ये कहानी एक पुराने खंडहर नुमा घर की है जो शहर से दूर जंगल के किनारे स्थित था। लोग इसे भूतिया घर के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस घर में कोई भी रात नहीं बिता पाता क्योंकि वहां रहस्यमयी घटनाएं होती थी। एक दिन 5 दोस्त अमित, प्रिया, रोहन, संजय और नीतू ने इस भूतिया घर में रात बिताने की योजना बनाई। सभी ने सुना था कि जो भी इस घर में रात बिताने जाता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन ये दोस्त साहसी थे और उन्होंने इसे केवल अफवाह समझा। रात के समय वे सब उस घर के अंदर गए। घर का मुख्य दरवाजा भारी और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। अंदर का वातावरण बहुत ही भयावह था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और हर जगह मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। फर्श की लकड़ी की पट्टियां खड़खड़ाने लगी जैसे कि वे टूटने वाली हों। सभी ने अपनी टॉर्चें जलाई और अंदर की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक नीतू की टॉर्च बंद हो गई और अंधेरे में उसने कुछ अजीब सी परछाई देखी। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई और सभी डर के मारे सन्न रह गए। वे दौड़कर उस कमरे की ओर भागे जहां से आवाज आई थी। कमरे में घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। इस बार सभी ने देखा, एक काले साए के रूप में एक आकृति उनके सामने आई। उसकी लाल आंखें ज्वालामुखी की तरह चमक रही थी। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए उस पर छड़ी फेंकी, लेकिन वह साया धुएं की तरह गायब हो गया और कमरे में एक भयानक ठहाका गूंज उठा। अब सभी को एहसास हो गया था कि वे किसी सामान्य शक्ति से नहीं, बल्कि किसी दुष्ट आत्मा से सामना कर रहे हैं। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी प्रिया ने देखा कि कमरे के एक कोने में पुरानी किताबों का ढेर रखा हुआ है। उसने उन किताबों में से एक को उठाया जिसमें भूत प्रेतों से संबंधित मंत्र लिखे हुए थे। उन्होंने जल्दी से उन मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों का जाप बढ़ता गया, वह साया कमजोर होता गया और अंत में चीखते हुए गायब हो गया। मंत्रों के प्रभाव से दरवाजा खुल गया और सभी दोस्त बाहर की ओर दौड़ पड़े। बाहर आकर उन्होंने एक दूसरे को देखा और सोचा कि इस रात का अनुभव उन्हें जीवन भर याद रहेगा। उन्होंने फैसला किया कि अब कभी भी किसी भूतिया जगह पर रात बिताने का विचार नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। और जो लोग पहले उस घर के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, उन्होंने भी अपने मन में ये ठान लिया कि कुछ रहस्यों को जानना जरूरी नहीं होता।